वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर देखो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप नेवी, एयरफोर्स, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले ऑलरेडी 40 से 50 वीडियोज हैं इसी सीरीज की, आप उनको देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, या फिर आप इंग्लिश मास्टर वीडियो प्ले लिस्ट है वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है और उसको आप भी खुद ट्राई करके बताइए आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बात मैं दोबारा ध्यान दिला दूं, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आपके पेपर में आ चुके हैं, मतलब इनको आपको सीरियस लेना ही होगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। अब आपको ये बताना है कि ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें किस पार्ट में एरर है। यदि आपको नजर आ जाती है तो अच्छी बात है, जल्दी से बताइएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, यहां पर हैज नहीं आना चाहिए, यहां पर हैव आना चाहिए। अब सर जी ऐसे प्लूरल फॉर्म क्यों आएगा? क्योंकि देखो ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ ना, इस पूरे सेंटेंस में जो बीच में क्या लिखा है, दैट। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अगर कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज होता है ना, तो याद रखा करो, उस रिलेटिव प्रोनाउन यानी उस दैट से पहले जो नाउन यूज हुआ है, उस सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उसके हिसाब से उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब आती है। तो देखो, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मदर्स जो प्लूरल फॉर्म में, इसलिए हैज की जगह पर हैव आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। यानी जॉन और हरी और मैंने अपनी अपनी पढ़ाई क्या है, क्लियर कर ली है, यानी कि पूरी कर ली है। अब जल्दी से सोचो इसमें क्या आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन, चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, क्या ये सही है या फिर गलत है, और सही क्या होगा आप मुझे कमेंट में अभी जवाब दे दीजिए। सेकंड वाले का आंसर क्या सही हो सकता है, ठीक है? चलिए तीसरा वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूं कि जब भी कभी याद करो कि कभी भी अगर नाइदर नॉर आ जाए, आइदर और आ जाए, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, तो यहां पर जो ये सब्जेक्ट होता है ना, सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होता है, सेकंड वाला जो नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। अब सुनो, नाइदर द माउस नॉर द लाइन। अब ये बताओ, इस नाइदर के बाद ये आ गया पहला नाउन, उस नॉर के बाद ये दूसरा वाला आ गया। तो मैंने अभी क्या बोला था कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें क्या होता है कि जो सेकंड वाला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। तो लाइन जो हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर होने की वजह से वर्ब की जगह पर वॉज आएगा। देखो आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तीन चीज बताई मैंने आपको, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो में दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दूसरे वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, क्योंकि लाइन सिंगुलर इसलिए वॉज आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा है, आफ्टर यू रिटर्न, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। ये वाला सेंटेंस आपको समझ लेना है, अच्छा सेंटेंस है, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। पहली बात तो एक चीज समझिएगा कि एक ही सेंटेंस में दो बार फ्यूचर टेंस का यूज होता ही नहीं है। अब ये बताओ, एक तो फ्यूचर टेंस ये विल यूज हो रहा है, एक ये हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस में कहीं ना कोई गलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं नई दिल्ली से वापस लौटूंगा ना, तब मैं तुमसे मिलूंगा। इसका मतलब है कि ये इसने यहां पर तो कंडीशन बोली है कि जब मैं नई दिल्ली से लौटूंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। तो लास्ट में रिजल्ट तो लास्ट में आ रहा है ना। तो याद रखना कि कभी भी यहां पर तो उसने शर्त रखी है, यहां पर उसका रिजल्ट है। तो जो शर्त होता है ना, शर्त, शर्त वाले सेंटेंस में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं होता है, मतलब उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। अब यहां पर देखिए टाइम की बात की जा रही है, क्योंकि जब मैं दिल्ली से लौटूंगा तो आफ्टर यूज होगा ही नहीं, यहां पर होगा व्हेन। तो व्हेन यू रिटर्न, इसे प्रेजेंट बनाइए, ये कर दो इसे व्हेन, और ये हो जाएगा रिटर्न। बिल को हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। बस इतना याद रखो कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ या फिर व्हेन वगैरह यदि आप लगा रहे हैं तो इसके साथ फ्यूचर वाला टेंस यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर इसमें फ्यूचर आ गया तो आगे तो फ्यूचर चलता है,
तो डबल फ्यूचर हो गया, और डबल फ्यूचर मतलब फॉल्ट हो गया, गलत हो गया। तो पहले वाले फ्यूचर को हटा के प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो। आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे बात करता हूं। वेन आई वॉज यंग आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबी, यानी कि जब मैं जवान था ना, जब तब मैं क्या करता था कि मैं जो स्टैम्प्स थी ना उनको कलेक्ट करता था एक हॉबी के रूप में। अब इस वाले सेंटेंस में मैंने पूरा अच्छी तरह से देख लिया, इसमें कोई गलती नहीं है। देखो वेन के साथ लगने वाला पास्ट है, अच्छी बात है, तो आगे भी ये पास्ट दे रखा है, चलता है। मतलब देखो इफ हो या फिर वेन हो, इनके साथ प्रेजेंट पास्ट आ सकता है, आगे भी प्रेजेंट पास्ट चल सकता है, फ्यूचर भी चल सकता है, ये तो कंडीशन चलती है। लेकिन इफ और वेन के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आता, ये चीज आपको समझनी है। बस कंडीशनल सेंटेंसेस में यही होता है। आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अब एक चीज और देखो, इनको आप लिख लीजिएगा, और देखो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस में कहीं कमी मत छोड़िए। अगर प्रैक्टिस में कमी रह रही है मतलब आप फेल होने वाले हैं, लिखवा लो। प्रैक्टिस में कमी नहीं, बहुत ज्यादा आपके पास किताबें हैं, प्रैक्टिस सेट है, उनको आप लगाइए। अब मैं बात करता हूं आगे। अब ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने, मतलब छठवां क्वेश्चन है, द स्पैरोज टुक नो डैश द ब्रेड, यानी कि जो स्पैरोज थे ना, जो पक्षी थे, उन्होंने ब्रेड के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि नोटिस ऑफ आता है। तो नोटिस के बाद क्या आता है? ऑफ आता है। जब कोई आगे उसका ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो नोटिस के साथ ऑफ चलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, नोटिस ऑफ। आगे देखो, ही शोज ग्रेट एबिलिटी मैथमेटिक्स, यानी कि उसने अपने मैथ के अंदर बड़ी अच्छी एबिलिटी, योग्यता दिखाई। इसका मतलब उसने अपने मैथ में वो अच्छा था, इसलिए उसने अच्छी अपनी जो एबिलिटी थी, गुण था, वो दिखा दिया। तो एबिलिटी के बाद आता है इन। क्या आता है एबिलिटी के बाद? इन। तो ये सब याद करने की चीज है। आगे देखो, देयर एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस शी मूव्ड टू लंदन, यानी कि जब से वह लंदन मूव किया है ना उसने, तब से उसका कोई भी मैसेज मेरे टीचर से नहीं आया। अब ये समझ लेना है इस वाले सेंटेंस में क्या होता है कि अगर बीच में कभी सिंस आ जाए, और सिंस का मतलब होता है जब से। क्या होता है सिंस का मतलब? जब से। यदि इसका मतलब है तो सिंस से पहले जो टेंस यूज होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस के बाद जो टेंस यूज होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो। अब प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा हैजंट बीन। देखो मैं आपसे बोलता हूं, आप लिंक करके समझ करके कि सर जी क्या बोल रहे हैं, उस भाषा को आप समझा करो, ठीक है ना। आप देखो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऐसा मत कभी मत अपने दिमाग में लेना कि आप पेपर पास नहीं कर सकते, सिर्फ कोचिंग वाले ही करेंगे। सब गंदी बात है आज के टाइम पर, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां से आप पढ़ने वाले की कमी है, यूट्यूब पर ज्ञान की कमी नहीं है। मतलब आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आगे देखो, मे आई गिव यू डैश एडवाइस। अब ये समझ, देखो बच्चे समझ रहे होंगे सर जी एडवाइस में एक तो एस आता है, एक सी वाला एडवाइस आता है। सर जी फिर दोनों में अंतर क्या होता है? देखो एस वाला जो होता है ना, एस जो लगा रहता है वो तो वर्ब होता है, और सी वाला जो ये दे रखा है ये नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। बस इतना याद रखना। तो ये क्या होता है कि एडवाइस, अब इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। देखो एडवाइस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, तो क्या होता है, इससे पहले कभी भी ए, एन, वन, लिटिल वगैरह नहीं यूज किया सकता। इससे पहले सिर्फ एक रिजल्ट यूज किया सकता है, वो भी सम। तो सम यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि एडवाइस है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एन, लिटिल, वन वगैरह इस तरह का यूज नहीं किया जा सकता। आगे देखो, शी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, यानी कि वह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है हर हस्बैंड डेथ, यानी कि जब से उसके पति का मृत्यु हुआ है तब से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, मतलब जब से उसके पति देव मरे ना उसके बाद से और अब तक, मतलब कंटिन्यूस है। जैसे अब जैसी बात है ना कभी खत्म हुए होंगे, जैसे 2008 है तो 2008 में खत्म हो गए, 2007 में खत्म हो गए, तो तब से लेकर के और अब तक। तो ऐसे केस में आपको सिंस का यूज करना है, क्योंकि हमें पूरा पूरा क्लियर समझ में आ रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम को समझाने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। समझ में आ गया?
आप सोच रहे होंगे सर जी नहीं समझ रहे होंगे क्योंकि फॉर वाला एक ऑप्शन आता है वो इसमें है ही नहीं, तो डाउट वाला कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। तो ये चीजें क्लियर होगी ना। चलो मैं आगे और समझाता हूँ। अब ये जितने भी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखिए अब मैं आपको सिनोनियम बता रहा हूँ और सिनोनियम मैंने करवा रखे हैं, आपको जल्दी जल्दी बताना है इनका मतलब क्या होगा। देखो कैजोल, मैंने आपको एक चीज ट्रिक समझाया था कि भाई कैजोल ऐसा लग रहा है काजल है क्या, है ना, अजय देवगन की मतलब वही कुछ कुछ। तो कैजुअल मतलब काजल, अब काजल से जैसी बात है ना, उससे कोई मतलब चापलूसी करेंगे, मैडम जी आप हमें फिल्म इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा है ना हेल्प कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, कैजुअल से आप क्या कर रहे हैं, फ्लैटर कर रहे हैं। फ्लैटर का मतलब चापलूसी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लैटर हो जाएगा। एक होता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस आय है कितना अच्छा वर्ड है, मैंने आपको खूब धुआंधार समझाया। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है अरोमा, यानी कि जिसमें खुशबू की बात की जाए। अरोमा मैंने बताया था ना, किचन सब्जियों में से जो खुशबू आती है, जैसे आप धनिया लेके आ गए और मतलब थोड़ा उसे आपने क्या कर दिया, मतलब थोड़ा सा हाथ में ले गया और फिर आप आज उसे स्मेल चेक कर रहे हैं, तो आपने देखा वो अरोमा कितना प्यारा खुशबू आता है कि नहीं। जैसे आप सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो सब अरोमा में आता है। अच्छा साइट हो सकता है आपके लिए नया हो। साइट का मतलब होता है एक तरह से कोई भी चीज जिसे आप देख रहे हैं, मतलब दृश्य। चलो आगे देखो, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब होता है जो नकली होता है, ठीक है, फॉल्स होता है, तो फॉल्स को बोलते हैं फिक्टिशियस। इसको आपको समझना है, ठीक है, ऐसे करके याद रखो फिक टी। तो टी मतलब क्या है, एक तरह से गलत बात है, तो ये ऐसे करके याद रख लो, कुछ भी रखो मतलब जो आपके मन में आए याद होना चाहिए। एक होता है फ्रेल, नया वर्ड है। फ्रेल का मतलब होता है जो वीक होता है, कमजोर होता है। एक है फाउल, फाउल का मतलब वही गंदा, फ्लैटरिंग वही चापलूसी। आगे देखो ऑप्सीन। ऑप्सीन बताओ जल्दी से। ऑप्सीन का मतलब जो सीन अच्छा नहीं हो, है ना, मतलब इनडिसेंट, जो डिसेंट नहीं है, समझ रहे, जो डिसेंट नहीं है मतलब इनडिसेंट। इनडिसेंट का मतलब अश्लील या फिर घिनौना, मतलब सी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो इमिटेट, बताओ मैंने समझाया था या नहीं समझाया था। इमिटेट मैंने कई बार बताया। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, फॉलो करना, है ना। तो ये मैंने तो आई थिंक कल या परसों ही बताया था एक वीडियो में, इमिटेट कॉपी करना, फॉलो करना। तो यहाँ पर बट फिलहाल में इमिटेट का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है कॉपी करना। तो यहाँ पर कॉपी जो है वो एकदम सही है, क्योंकि जैसे आपने देखा ना बंदर होते हैं वो एक दूसरे को इमिटेट करते हैं, एक दूसरे की कॉपी करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जैसे आप जैसे भी मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप पुशअप्स लगाते हैं, है ना, तो पुशअप्स लगाएंगे तो अगर आपका बच्चा आपको देख रहा है जैसे वो भी लगाएगा, तो वो इमिटेट कर रहा है, आपको कॉपी कर रहा है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ तक तो हमारी रामायण चल रही थी। इसके बाद और सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, मतलब रिकॉर्ड अभी हो जाएगा और पब्लिक एक अभी कुछ टाइम के बाद हो जाएगा। दोस्तों जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मन तन से आप पढ़ाई करें पूरा अपना। देखो यूट्यूब एक बहुत अच्छी दुनिया हो गई है स्टूडेंट के लिए। अगर जो पढ़ने वाला होगा वो लाइफ में सिर्फ ऐसा बोल सकता है कि यार हम पढ़े नहीं या फिर कोचिंग नहीं मिला, अब तो आप गांव में बैठ कर के भी, घर पढ़ कर के भी, अपने दोस्तों को समझा करके भी कि आप अगर कोचिंग नहीं जा सकते तो आप अपने घर बैठ करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं हर बच्चे से बोलता हूँ आप अपने घर बैठ करके वीडियोस देख के पढ़ लीजिएगा। किसी किसी को शौक होता है कि वो कोचिंग्स में जाता है, बट ऐसा नहीं है, कोचिंग्स में भी सीखने को मिलता है। बट ऐसा भी कहना गलत है कि हम सिर्फ यूट्यूब से पढ़ करके पास नहीं हो सकते। चलो पढ़ाई करो अपनी अच्छी तरह से, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो मैंने पूछा था उसका आप जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच।